उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों के यही हाल हैं कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होती है तो जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उसमें इतनी कमियां कर दी जाती हैं ताकि वह भर्ती प्रक्रिया फंसे और सालों लटकी रहे। ऐसा ही हाल ही में जारी हुई एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की, यहाँ पर विषय को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ में पदों की संख्या पर भी बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर किस प्रकार से कितनी ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ी की गई है, जिसका भुगतान न अधिकारी न विभाग न शासन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो मैक्सिमम 6 महीने में पूरी होनी चाहिए, लेकिन 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये भर्ती रद्द क्यों हो सकती है और क्या क्या इसमें कमियां हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो यहाँ पर मैनेजरों ने छिपा लिए शिक्षकों के पद, बड़ी अपडेट है ये। जी हाँ, आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, विभिन्न समाचार पत्रों में आई है कि प्रदेश के जो 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए खाली जो पद हैं उनको प्रबंधक ने दबा लिए हैं। दबाए क्यों हैं? क्योंकि ये बैकडोर से इन्हीं पदों को भर लेते हैं पैसे लेकर, जिस कारण से जो सही रास्ते से अभ्यर्थी आना चाहते हैं उनको यहाँ समस्या है। वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी आगे और अपडेट आपको मिलेगी अगले यहाँ पर पेज पर। भर्ती में सरकार के दखल से नाखुश प्रबंधकों ने रिक्त पदों को यहाँ पर छुपाया और यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो मनमानी तरीके से अभी तक नियुक्ति करते थे और वैसा ही वो चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो सारे पदों की संख्या खोल देते हैं तो यहाँ पर वह अपने मनमानी तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को बैकडोर से नौकरी नहीं दे पाएंगे। देखिए, जिसके लिए मोटी कमाई होती है, और हम आपको बता दें कि एडेड जूनियर में लगभग 40,000 रिक्त पद हैं, 40,000 के आसपास यहाँ पर रिक्त पद हैं जो सूचना प्राप्त हो रही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो कमी है कि परीक्षा के बाद भर्ती को लेंगे विषयवार आवेदन। बताइए कितनी बड़ी यहाँ पर कमी है। भर्ती हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद विषयवार फिर से आवेदन लेने का क्या मतलब यहाँ पर भी बड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान, गणित के शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। मतलब उनका कहने का है कि अभी आप आवेदन करिए, कोई विषय का यहाँ पर ऑप्शन आपको हम नहीं दे रहे हैं और न दिया है उन्होंने, आवेदन कर दीजिए। आप यहाँ पर जब परीक्षा देंगे तो OMR पर आप यहाँ पर भरकर परीक्षा दे दीजिए। उसके बाद हम फिर से एक लिंक ओपन करेंगे और वहाँ पर आपसे पूछेंगे आप बताइए कौन सा विषय चाहिए। तो बताइए, अभ्यर्थी आवेदन देने के बाद, परीक्षा देने के बाद ये सेलेक्ट करेगा। तो जब आप यहाँ पर विषयवार मेरिट बनाएंगे तो नुकसान किसका है? अभ्यर्थियों का है। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है, इससे अभ्यर्थी परेशान है। अफसरों की यहाँ पर माने तो विषयवार पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अभी इनको विषयवार जो पदों की संख्या है कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उनकी संख्या कितनी है ये भी क्लियर नहीं है। लिखित परीक्षा के समय OMR सीट पर अपने विषय का जिक्र करते हुए उससे संबंधित खंड के ही प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन में विषय का जिक्र रहेगा। यानी कि जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तब वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा OMR पर कि आप विज्ञान विषय से परीक्षा देने जा रहे हैं या आप गणित विषय से परीक्षा देने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको टिक करना होगा उस विषय के सामने, फिर वहाँ पर आपको उस परीक्षा को उसमें उसी सब्जेक्ट को लेकर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले किस विषय की कितनी संख्या है वो घोषणा नहीं की गई है। मान लीजिए अभ्यर्थी गणित विषय को सेलेक्ट करके यहाँ पर परीक्षा दे देता है और बाद में पता चलता है कि गणित विषय के केवल 100 ही पद हैं जबकि विज्ञान के 1000 पद थे, तो अभ्यर्थी क्या करेगा? तो वहाँ पर उस अभ्यर्थी का नुकसान होगा जिसने गणित सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जांच कमेटी बैठा ली गई है, समीक्षा करेगा विभाग कि पदों की संख्या क्या है, क्यों घोषणा नहीं की गई है, विषय का सिलेक्शन पहले से क्यों नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अब यहाँ पर विभाग करने जा रहा है और इसके लिए सचिव स्तर की जो टीम है वो गठित की
गई है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। अब कितने दिन जांच चलेगी और इसकी परीक्षा अब कितने दिन बाद होगी, ये भी अब सोचने वाली बात है। फिलहाल ये भर्ती में इतनी गड़बड़ियां अभी से सामने आ रही हैं, आगे चल के कितनी आएंगी वो आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। आपको होशियारी से फॉर्म भरना है, होशियारी से सभी विषयों का सिलेक्शन करना है। याद रखिएगा, कमियां बहुत हैं, भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो आगे इसकी कोई भी अपडेट होगी हम आपको देंगे सबसे पहले सटीक जानकारी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।